Good morning, everyone. So, today we are going to discuss another chapter in this unit, human physiology, that is excretory product and their elimination. So, in this chapter we will basically talk about कि हमारा जो excretory product होता है, मान लो किसी में अमोनिया है, किसी में यूरिक एसिड है, किसी में यूरिया है, सो हम लोग इसको कैसे अपनी बॉडी से निकालेंगे. सो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग मैकेनिज्म है एक्सक्रीशन का. ओके, सो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास प्रॉपर किडनी वगैरह है, लेकिन सबके पास ऐसा नहीं होता है. तो हम लोग देखेंगे कि सबके पास क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, सबके क्या क्या एक्सक्रीटरी वेस्ट है एंड कैसे हम लोग इसको निकालते हैं. ओके, सबका अलग अलग मैकेनिज्म है, तो हम लोग सबको ब्रीफली डिस्कस करेंगे एंड वी विल डिस्कस द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन डिटेल, जिसमें क्या आ जाता है, हमारा किडनी आ जाएगा. Then we have a pair of kidney, we have a pair of ureter. Ureter is the duct जो किडनी से यूरिन को लेके आता है इन दी यूरिनरी ब्लैडर. उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर रहता है जिसमें यूरिन टेम्पररी स्टोर रहता है. देन उसके बाद मेच्योरेशन के प्रोसेस से ये यूरिन हमारी बॉडी से निकल जाता है बाय द यूरेथ्रा. सो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको हम लोग को डिटेल में पढ़ना है. ऑल द मैकेनिज्म की यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, यूरिन एक्सक्रीशन कैसे होता है, सो वो सब चीज बाद में आएगी. पहले हम लोग देखेंगे ओवरऑल पूरे एनिमल किंगडम में व्हाट आर द एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड हाउ द एनिमल्स एक्सक्रीट इट. ओके, द मोड ऑफ एलिमिनेशन क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विथ कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट. कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब बॉडी के कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट है. तो देखो, जो भी लोअर ऑर्गेनिज्म होता है ना, उनमें द कॉमन एक्सक्रीटरी वेस्ट इज अमोनिया. ओके, एंड अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक. अमोनिया क्या होता है, ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है. तो जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है उसको निकालने के लिए सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है, क्योंकि अगर वो बॉडी में मिक्स होगा तो क्या होगा, बॉडी टिश्यू को हार्म करेगा. इसीलिए उसे निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट है. तो जस्ट यूज योर कॉमन सेंस कि सबसे ज्यादा पानी लगाना है बहुत ज्यादा अमोनिया निकालने के लिए. तो अमोनिया किसका एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा, ऐसे एनिमल्स का जो पानी में रहते हैं. सो अमोनिया इज एक्सक्रीटेड थ्रू बॉडी सरफेस और गिल्स. ओके, एंड इट इज एक्सक्रीटेड एज अमोनियम आयन. ओके, ये अमोनियम आयन बना के निकालते हैं. सो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अमोनिया को अमोनियम आयन में कन्वर्ट करते हैं इन देयर बॉडी एंड क्या करते हैं, बॉडी सरफेस से या गिल से इनको निकाल देते हैं. सो ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, अमोनिया इज द एक्सक्रीटरी वेस्ट. जो बोनी फिशेस है हमारे, ओके, बोनी फिशेस एक्सक्रीट अमोनिया. देन एक्वेटिक एम्फीबियन, ऐसे एम्फीबियन जो पानी में रहेंगे, एंड एक्वेटिक इंसेक्ट. सो जो भी मेनली जो भी ऑर्गेनिज्म वाटर में रह रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वाटर यूज करके, बहुत सारा वाटर यूज करके अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं. सो इनमें अमोनिया इज द एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है. उसके बाद देयर आर टू अदर एक्सक्रीटरी वेस्ट, जैसे कि द नेक्स्ट इज यूरिक एसिड. तो देखो, यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक एंड यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक. सो ये लीस्ट टॉक्सिक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे कम पानी चाहिए. देखो, पानी हमें टॉक्सिसिटी के अकॉर्डिंगली चाहिए होता है. अगर ज्यादा टॉक्सिक है तो उसको निकालने के लिए ज्यादा पानी चाहिए, और कम टॉक्सिक है तो उसको निकालने के लिए कम पानी चाहिए. ओके, सो वी नीड लीस्ट वाटर टू एक्सक्रीट यूरिक एसिड. The animals that excrete uric acid in the form of pellets or paste. Okay, birds वगैरह को देखना, what they excrete, they excrete the nitrogenous waste in the form of pellets या paste के जैसे. Okay, so जो birds का nitrogenous waste होता है वो paste के form में होता है. So उसमें क्या होता है, सबसे कम amount of water रहता है. And सो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, रेप्टाइल्स हो जाएगा, बर्ड्स हो जाएगा. ओके, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट. सो ऐसे इंसेक्ट जो लैंड पे रहेंगे दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड. देन द नेक्स्ट इज यूरिया. यूरिया जो हमारे अंदर होता है, सो हम लोग क्या करते हैं, अपने यूरिन में यूरिया एक्सक्रीट करते हैं. सो यूरिया क्या होता है, मॉडरेटली टॉक्सिक. The ammonia is most toxic, uric acid is least toxic and ammonia is moderately toxic. तो अगर moderately toxic है तो उसको निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें moderate amount of water चाहिए. ओके, देन हम लोग क्या करते हैं, देखो, जो
प्राइमरी वेस्ट है ना, दैट इज अमोनिया। प्राइमरी वेस्ट अमोनिया ही होता है। हम लोग क्या करते हैं, अपने लिवर में यूरिया साइकिल चला के इस अमोनिया को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में। सो द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया इज नोन एज यूरिया साइकिल। ये कहाँ पे होता है, लिवर में होता है। सो जो प्राइमरी वेस्ट होता है बॉडी का वो अमोनिया ही होता है। लेकिन अमोनिया क्या है, मोस्ट टॉक्सिक है, और इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, मोस्ट वाटर चाहिए। सो हम लोग क्या किए हैं, इवोल्यूशन में, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन हम लोग ये मैकेनिज्म अपने बॉडी के अंदर बनाए हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ही अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, दैट इज यूरिया। ओके, फिर इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें कम पानी चाहिए। सो जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, एक्वेटिक मीन्स दी वाटर मीडियम से इंसान क्या करने लगे, मीन्स ऑर्गेनिज्म क्या करने लगे, लैंड पे आने लगे। सो धीरे धीरे ये मैकेनिज्म स्टैब्लिश हुआ कि हमें क्या होगा, अब पानी का रिक्वायरमेंट कम करना पड़ेगा यूरिया मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने के लिए। सो धीरे धीरे ये इवोल्यूशन हुआ, और इसी तरह से वाटर का जो रिक्वायरमेंट है एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालने के लिए ये कम होता गया। ओके, सो यूरिया साइकिल किस में होता है, मीन्स यूरिया किसका एक्सक्रीटरी वेस्ट है, मैमल्स का एंड द मराइन फिशेस। सो जो मराइन फिशेस होते हैं वो यूरिया सेक्रीट करते हैं। ओके, सो जो मराइन फिशेस है वो यूरियोटेलिक है, एंड जो बोनी फिशेस है वो अमोनोटेलिक है। सो दिस एग्जांपल यू हैव टू रिमेम्बर, सो स्टार मार्क कर लो कि मराइन फिशेस क्या होते हैं, वो उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिया है, और बोनी फिशेस क्या होते हैं, इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया है। एंड द टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है वो भी यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। सो राइट इट इन अ टेबल फॉर्म, अगर इसको टेबल फॉर्म में लिखोगे सो यू कैन रिमेम्बर दिस इजिली। अब देखो, जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको हम अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ओके, अमोनोटेलिक मतलब जो अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं, और जो प्रोसेस से एक्सक्रीट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिज्म। So अमोनोटेलिज्म is the process and the organisms are अमोनोटेलिक organism. So इनके जो examples है that you have to remember, examples are always important. So सारे examples याद कर लेना। Then यूरिकोटेलिक means यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहे हैं। ओके, सो द ऑर्गेनिज्म दैट एक्सक्रीट यूरिक एसिड इज नोन एज यूरिकोटेलिक। मेन एग्जांपल बर्ड्स का होता है, बर्ड्स का यू कैन सी ऑल्सो, बर्ड्स का एग्जांपल तो यू कैन ऑलवेज सी कि बर्ड्स क्या करते हैं, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो पेस्ट या पिलेट्स के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। देन जो ऑर्गेनिज्म यूरिया निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल अर्स, वी आर यूरियोटेलिक। ओके, यूरियो and urico means uric acid and urio means urea. Okay, so there should be no confusion in this. So let's revise this table once again. अमोनिया जो एक्सक्रीट करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। यूरिक एसिड जो एक्सक्रीट करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। यूरिया जो एक्सक्रीट करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ओके, अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक होता है, यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है, एंड यूरिया क्या होता है, मॉडरेटली टॉक्सिक होता है। सो जो मोस्ट टॉक्सिक है उसको निकालने के लिए क्या चाहिए, मोस्ट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। सो जो लीस्ट टॉक्सिक है उसको निकालने के लिए क्या चाहिए, लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। एंड जो मॉडरेटली टॉक्सिक है उसे निकालने के लिए मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। देन अमोनिया इज एक्सक्रीटेड थ्रू बॉडी सरफेस और गिल्स। ओके, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें हो रहा है तो वो कहाँ से एक्सक्रीट करेंगे, थ्रू द गिल्स और थ्रू द बॉडी सरफेस। देन यूरिक एसिड निकालने के लिए क्या चाहिए, they are excreted in the form of pellets or paste, for example birds. Okay, देन यूरिया कैसे एक्सक्रीट होता है, बाय प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे अंदर क्या होता है, प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एंड देयर इज यूरिया साइकिल गोइंग ऑन। यूरिया साइकिल कहाँ पे होता है, लिवर में होता है, जहाँ पे क्या होता है, जो अमोनिया है हमारी बॉडी में, अमोनिया इज द प्राइमरी एक्सक्रीटरी वेस्ट। ओके, जो सेल्स में एक्सक्रीटरी वेस्ट बनते हैं वो क्या होता है, अमोनिया होता है। देन अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, क्योंकि हम लोग क्या हुए हैं, अब हम लोग पानी से लैंड पे आ चुके हैं। सो हमारे पास अब इतना वाटर अवेलेबल नहीं है ऑल द टाइम। सो हमारी बॉडी ने ये मैकेनिज्म अडेप्ट किया है कि हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट टॉक्सिक को थोड़ा सा कम टॉक्सिक करते हैं, ताकि वाटर क्या हमें चाहिए होगा, थोड़ा सा कम चाहिए होगा एक्सक्रीशन के लिए। ओके, सो दिस इज यूरिया साइकिल। सो एग्जाम्पल्स याद करना है, अमोनोटेलिक के एग्जाम्पल क्या क्या है, बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट।
देन यूरिकोटेलिक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, लैंड स्नेल्स है एंड इंसेक्ट्स है। देन यूरियोटेलिक के एग्जाम्पल कौन कौन से? मैमल्स याद हो जाएगा बिकॉज वी आर मैमल्स, सो हम लोग खुद यूरियोटेलिक है। सो मैमल्स का एग्जाम्पल याद करने में देयर इज नो प्रॉब्लम, मैमल्स आर यूरियोटेलिक। फिर देखो जो मराइन फिशेस है वो क्या है? यूरियोटेलिक है। ये क्वेश्चन आता है हमेशा। बोनी फिशेस क्या होते हैं? अमोनोटेलिक। एंड मराइन फिशेस क्या होते हैं? यूरियोटेलिक। सो दिस यू हैव टू रिमेम्बर, टेबल के फॉर्म में है तो यू इजिली यू कैन रिमेम्बर। देन टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस क्या होते हैं? यूरियोटेलिक होते हैं। एंड एक्वेटिक एम्फीबियंस क्या होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं। सो इन दोनों को कंपेयर करके यू कैन रिमेम्बर, बोनी फिशेस इज अमोनोटेलिक, एक्वेटिक एम्फीबियन इज अमोनोटेलिक, बट मराइन फिशेस एंड टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन आर यूरियोटेलिक। ओके, सो दिस इज इट विद द टेबल। ये टेबल में क्या है? हमारे 3 कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट है, ओके, एंड मोड ऑफ एक्सक्रीशन है एंड द एग्जाम्पल। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक्सक्रीटरी ऑर्गन का डेवलपमेंट हुआ है। सो अगर एनिमल किंगडम अच्छे से पढ़ा होगा, यू ऑलरेडी नो दिस थिंग्स, ओके। उसमें हम लोग सब चीज को डिटेल में पढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं उसमें फाइलम वाइज सारे ऑर्गन्स देखते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सर्कुलेटरी ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन। सो एनिमल किंगडम में ये पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, बट वी विल डिस्कस वंस अगेन। जैसे अभी क्या हुआ है कि अर्थवर्म को सिलेबस से हटा दिया गया था। सो व्हाट हैपेंस कि इन सारे चैप्टर से क्वेश्चन दे देता है। हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, थोड़ा सा एनिमल किंगडम का ओवरऑल व्यू रहता है कि सारे ऑर्गेनिज्म में क्या क्या ऑर्गन्स है उस पर्टिकुलर फिजियोलॉजी पर्पस के लिए, एंड देन वी स्टार्ट विद द ह्यूमन सिस्टम। सो इन सारी चीजों से क्वेश्चन दे देता है एंड बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अर्थवर्म से क्वेश्चन कहाँ से आ गया, फ्रॉग से क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कॉकरोच से कहाँ से आ गया। ओके, सो क्वेश्चन आते इधर से है लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है वहां से। सो ये सारे जो इंट्रो पार्ट होते हैं ना हर चैप्टर के स्टार्टिंग में, दिस यू हैव टू स्टडी नाइसली, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल्स होते हैं एंड एग्जाम्पल्स यहीं से उठा के दे देते हैं एंड कंफ्यूजन चलते रहता है कि कौन से चैप्टर से आया है, कौन से टॉपिक से आया है। इसीलिए हर चैप्टर का, हर ह्यूमन फिजियो के स्टार्टिंग में यू विल सी कि पूरे एनिमल किंगडम का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया रहता है कि उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए पूरे एनिमल किंगडम में कौन कौन से ऑर्गन्स है, ओके, बहुत ही ब्रीफली दिया रहता है, बट वहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए रहते हैं। सो वो वाला जो टॉपिक होता है उसको किसी भी चैप्टर से यू डोंट हैव टू लीव फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। ऑब्जेक्टिव के लिए दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेम्बर दिस एग्जाम्पल्स। सो हम लोग देखेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया से स्टार्ट होता है, ओके। सो प्रोटोनेफ्रीडिया कौन सी किंगडम में आता है सबसे पहले, दिस यू शुड नो। प्रोटोनेफ्रीडिया कहाँ पे आता है सबसे पहले, प्लैटीहेल्मिन्थ्स में। प्लैटीहेल्मिन्थ्स आर दी फ्लैट वर्म्स, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, फ्लैट वर्म्स, हेल्मिन्थ्स मीन्स वर्म्स, ओके। सो सबसे पहले क्या आता है, प्रोटोनेफ्रीडिया फ्रॉम दी फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स। सो प्लैटीहेल्मिन्थ्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थ्स। सो देखो प्रोटोनेफ्रीडिया का मेन काम क्या है, देखो जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ना उसका मेन 2 काम होता है, एक होता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक होता है एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है जो आयन है, जो फ्लूइड है हमारे बॉडी में उसको रेगुलेट करना। ऑस्मो समथिंग रिलेटेड टू वाटर। सो वाटर एंड आयन का जो बैलेंस है उसको रेगुलेट करने के मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन। एंड एक्सक्रीशन मीन्स टू रिमूव द एक्सक्रीटरी वेस्ट। सो जो प्रोटोनेफ्रीडिया है ये बहुत ही स्टार्टिंग के फाइलम में है, तो ये मेनली क्या करता है, दिस डू दी वर्क ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। सो मेन वर्क प्रोटोनेफ्रीडिया का क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन है, ओके। सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर कि प्रोटोनेफ्रीडिया का मेन काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। इसके बाद हम लोग जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन पढ़ेंगे, प्रोटोनेफ्रीडिया के बाद क्या आएगा, नेफ्रीडिया आएगा। सो इसके बाद जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन आएगा उसका काम क्या होगा, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ओके। सो प्रोटोनेफ्रीडिया का क्या है मेन वर्क, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। सो एग्जांपल्स आ जाएंगे, प्लैटीहेल्मिन्थ्स आ जाएंगे। प्लैटीहेल्मिन्थ्स में क्या आते हैं, वर्म्स आते हैं, फ्लैट वर्म्स। सो प्लेनेरिया। देन रोटिफर में भी क्या होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया होता है। सम एनालिड्स आल्सो हैव प्रोटोनेफ्रीडिया, ओके, कुछ एनालिड्स में भी होता है। देन इन सिफेलोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट का क्लासिकल एग्जांपल क्या है, एम्फियोक्सिस। सो एम्फियोक्सिस इज इंपॉर्टेंट। एम्फियोक्सिस में क्या होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया होता है, ओके।
Now we will proceed to the next excretory organ that will be nephridia. Of course, protonephridia के बाद क्या आएगा? Nephridia आएगा. Nephridia किसका excretory organ है? The most classical example is earthworm. Okay. So nephridia का वर्क क्या है? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रोटोनेफ्रिडिया का वर्क क्या था? ऑस्मोरेगुलेशन. अब जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन आएंगे इनका वर्क क्या रहेगा? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. ओके, सो देखो अभी हमने क्या देखा कि प्रोटोनेफ्रिडिया इज द मोस्ट प्रिमिटिव. सबसे प्रिमिटिव एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? प्रोटोनेफ्रिडिया. प्रोटोनेफ्रिडिया विल डेवलप और इवॉल्व इनटू नेफ्रिडिया. सो सारे एनालिड्स में क्या होते हैं? नेफ्रिडिया होते हैं. कुछ में प्रोटोनेफ्रिडिया पर्सिस्ट कर जाते हैं, बट नेफ्रिडिया इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनालिड्स. सो एनालिड्स का सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल इज अर्थवर्म. सो अर्थवर्म से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो ह्यूमन फिजियोलॉजी के भी कोई चैप्टर में इंक्लूड हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म पूछ रहा है, या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, या मोड ऑफ सर्कुलेशन इन अर्थवर्म, सो ये सारे कुछ ह्यूमन फिजियोलॉजी की इंट्रो वाले पार्ट में भी इंक्लूडेड रहते हैं. सो यू हैव टू रीड ऑल द चैप्टर्स नाइसली. एंड देन द नेक्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन द माल्फीजियन टिब्यूल. यहाँ पे मार्क कर लो, इस टिब्यूल वर्ड को मार्क कर लो. Why? I will tell you in the later part of this chapter. So Malphizian tubule किसके excretory organ है? Again cockroach. So cockroach का example भी यहाँ पे है. So cockroach में क्या होता है? Malphizian tubule होते हैं. Okay. So cockroaches and other insects में क्या होता है? Malphizian tubule. So then the next is the antennal gland or the green glands. So green glands किसके excretory organ है? The major excretory organ in prawn. सो प्रॉन्स में क्या होता है? ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं या एंटीनल ग्लैंड होते हैं. प्रॉन्स या क्रस्टेशियन, जो भी क्रस्टेशियंस रहेंगे उनमें क्या होगा? द मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन विल बी द ग्रीन ग्लैंड और द एंटीनल ग्लैंड. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल. अभी जो हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ओके, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट इज किडनी. किडनी किस में होता है? वर्टिब्रेट्स में. सो जो भी वर्टिब्रेट्स है उनमें क्या होगा? द एक्सक्रीटरी ऑर्गन विल बी किडनी. किडनी क्या है? हमारा मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन. सो वी विल स्टार्ट विद द ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन. नाउ विल कम टू द ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन. अभी तक हमने क्या देखा? वी स्टडीड द 3 कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कि होता है अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया. अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक एंड यूरियोटेलिक. उसके एग्जांपल्स देख लिए. मेनली वी हैव टू रिमेम्बर कि बोनी फिशेस क्या होते हैं? अमोनोटेलिक. एंड एक्वेटिक एम्फीबियंस आर अमोनोटेलिक. एंड यूरियोटेलिक में क्या आते हैं? मराइन फिशेस एंड टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन. ओके, देन मैमल्स तो आते ही है. सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. एंड प्रोटोनेफ्रिडिया किस में होता है? फ्लैटवर्म्स में होता है, जिसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? प्लैनेरिया. देन रोटिफर में होता है, सम एनलीड्स में होता है, एंड सिफेलोकॉर्डेट जैसे कि एम्फिऑक्सिस. सो इनमें क्या होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया. देन प्रोटोनेफ्रिडिया डेवलप करता है इनटू नेफ्रिडिया. नेफ्रिडिया किस में होता है? सारे एनालीड्स में, फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म. देन इसके बाद क्या आता है? माल्फीजियन टिब्यूल. माल्फीजियन टिब्यूल किस में होता है? इंसेक्ट फाइलम में. ओके, सो कॉकरोचेस इज द एग्जाम्पल. देन इसके बाद क्या आएगा? ग्रीन ग्लैंड्स. देन ग्रीन ग्लैंड्स या इनको एंटीनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं. किस में होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज प्रॉन्स एंड द क्रस्टेशियंस. ओके, देन कम्स द किडनी. किडनी किस में होता है? वर्टिब्रेट्स में होता है. अब हम लोग किडनी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सो वी विल स्टार्ट विद द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम देखो कुछ इस तरह का है. सो दिस इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हमारा सबसे पहले देखो कि किडनी कहाँ पे प्रेजेंट होता है. किडनी प्रेजेंट होता है फ्रॉम T12 लेवल टू L3 लेवल. ये T12 L3 क्या है इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर. सो T12 मतलब होता है थोरैसिक 12. जो हमारा थोरैसिक रीजन है, मतलब जो हमारा चेस्ट वाला रीजन है, उसको थोरैसिक रीजन बोलते हैं. ओके, सो वहां पे होते हैं पीछे में 12 वर्टिब्रास. सो लास्ट वाला जो वर्टिब्रा है वहां से किडनी स्टार्ट होता है. मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? द लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा. T12 थोरैसिक वर्टिब्रा होते हैं. देन इट विल कंटिन्यू टू L3. थोरैसिक के बाद क्या रीजन आता है? लंबर रीजन. सो हमारे बैक में देखना जो चेस्ट वाला रीजन है उसके पीछे, मतलब रिब के पीछे में किससे अटैच है? दी थोरैसिक वर्टिब्रा. थोरैसिक वर्टिब्रा से अटैच है. देन उसके नीचे क्या आएगा? लंबर रीजन आएगा. लंबर में टोटल 5 वर्टिब्रा होते हैं.
सो क्या होता है कि हमारा जो किडनी है वो T12 लेवल से L3 लेवल तक होता है। ओके, सो किडनी का लेवल वी हैव टू रिमेम्बर, किडनी का लेवल क्या है, T12 टू L3। यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा किडनी। हमारा किडनी कहाँ होता है, पीछे के साइड में होता है। ओके, इट इज प्रेजेंट इन द डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी मतलब देखो ऊपर जो चेस्ट वाला रीजन है जहां पे लंग्स है, डायफ्राम के ऊपर इज द थोरैसिक कैविटी एंड डायफ्राम के नीचे इज द एब्डोमिनल कैविटी। सो किडनी कहाँ पे प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। ओके, सो थोरैसिक कैविटी T12 पे खत्म हो जा रहा है, ऑफकोर्स थोरैसिक रीजन खत्म हो जा रहा है। सो किडनी कहाँ पे है, इन दी एब्डोमिनल कैविटी एंड पीछे साइड में होता है। सो इट इज अटैच टू दी डोर्सल साइड, डोर्सल साइड में होता है किडनी। ओके, सो किडनी का पोजीशन समझ में आ गया, इट इज present in between the T12 and L3 vertebra and it is present on the dorsal side of abdominal cavity. Okay, फिर देखो किडनी के ऊपर होते हैं दो ग्लैंड। किडनी के ऊपर देयर आर टू ग्लैंड जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड या फिर सुपरा रीनल। किडनी का नाम रीनल भी होता है। ओके, सो किडनी एंड रीनल, किडनी का दो नाम है, किडनी एंड रीनल। सो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है उनको हम क्या बोलेंगे, रीनल के ऊपर है, सो एड्रीनल। ओके, या फिर सुपरा रीनल। सो एड्रीनल ग्लैंड या फिर सुपरा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। इस ग्लैंड को हम लोग डिटेल में हार्मोन्स चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लिव इट, इस चैप्टर में इसका कोई भी काम नहीं है। वी विल नॉट स्टडी अबाउट दिस ग्लैंड इन दिस चैप्टर, वी विल स्टडी अबाउट इट इन द हार्मोन्स चैप्टर। देन देखो ये क्या है, दिस इज द डोर्सल आयोटा। डोर्सल आयोटा कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। जो लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा आ रहा है, दिट्स विल डिसेंड डाउनवर्ड एंड विल कंटिन्यू एज डोर्सल आयोटा। ओके, डोर्सल आयोटा क्या करेगा, ब्रांचेस देगा सारे ऑर्गन्स को। जब ये सारे ऑर्गन्स को ब्रांच दे रहा है तो क्या होगा, किडनी को भी ब्रांच देगा। सो किडनी को जो ये ब्रांच देता है, दीज ब्रांच दीज आर नोन एज रीनल आर्टरी। किडनी का नाम क्या है, रीनल भी है। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीनल आर्टरी। सो किडनी को जो आर्टरी जा रहा है उसे क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी। एंड जो वेन आ रहा है उन्हें हम क्या बोलेंगे, रीनल वेन। तो रीनल वेन किसमें ज्वाइन होगा, हमारे बॉडी के जो मेजर वेन है। हमारा बॉडी का मेजर वेन क्या है, द इंफीरियर वेना कावा एंड द सुपीरियर वेना कावा। नीचे के बॉडी से कौन लेके जाता है ब्लड, इंफीरियर वेना कावा। सो किडनी इज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल, मतलब नीचे प्रेजेंट है, तो वो अपना ब्लड किसको देगा, इंफीरियर वेना कावा को देगा। सो किडनी में ब्लड किससे आता है, फ्रॉम द रीनल आर्टरी एंड जाएगा फ्रॉम द रीनल वेन। अंडरस्टूड। फिर देखो किडनी में क्या होगा, देयर विल बी फिल्ट्रेशन या यूरिन फॉर्मेशन। ओके, किडनी में क्या होगा, यूरिन फॉर्मेशन होगा। फिर यूरिन क्या होगा, किडनी से इट विल कम इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। व्हाट इज दिस, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें क्या होगा, हमारा यूरिन टेम्पररीली स्टोर होगा बिफोर एक्सक्रीशन। सो दिस इज द स्टोरेज प्लेस फॉर द यूरिन। सो किडनी से यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में कैसे आता है, विद द हेल्प ऑफ दिस टू डक्ट दैट यूरेटर। सो यूरेटर क्या करेगा, जो यूरिन बना है हमारी बॉडी में उसको लेके आएगा इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन निकल जाएगा बाहर विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। सो यूरेथ्रा क्या है, इट इज द एक्सक्रीटरी डक्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम और द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखो किडनी का ये वाला प्लेस जहां पे आर्टरी, वेन्स, यूरेटर निकल रहे हैं या अंदर जा रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस प्लेस इज कॉल्ड हाइलम। सो हाइलम सिर्फ किडनी में नहीं होता है, हाइलम हर जगह होता है। हाइलम वो प्लेस है जहां से ब्लड वेसल्स, नर्व्स जो कुछ एंटर करते हैं, उस प्लेस को हम लोग हाइलम बोलते हैं। जैसे ओवरी में भी हाइलम होता है। ओके, हर ऑर्गन में एक हाइलम होगा। हाइलम क्या होता है, जहां पे ब्लड वेसल्स, नर्व्स ये सारे कुछ एंटर करेंगे, उस प्लेस को हम लोग हाइलम बोलते हैं। सो दिस इज द हाइलम ऑफ द किडनी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द किडनी। हम लोग अब एक्सक्रीटरी सिस्टम का ओवरव्यू देखें। अब हम लोग क्या करेंगे, इस किडनी को कट करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वे में कट करेंगे। मतलब ये हमारा किडनी है, इसको ऐसे कट करेंगे और किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। सो वी स्टडीड अबाउट द किडनी ओवरऑल कि क्या क्या होता है। दिस इज द डोर्सल आयोटा विच विल गिव द रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जाएगा किडनी के अंदर। ओके, किडनी क्या है, इट इज द बीन शेप्ड ग्लैंड। देखो ये कैसा है, बीन शेप्ड है। सो दीज आर द बीन शेप्ड ग्लैंड। कहां से कहां तक प्रेजेंट होता है, फ्रॉम द T12 वर्टिब्रा टू द L3 वर्टिब्रा। ओके, दिस यू हैव टू रिमेम्बर द पोजिशन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑन द डोर्सल साइड, पीछे के साइड में होता है इन द एब्डोमिनल कैविटी।
फिर क्या होगा, किडनी में जो भी यूरिन बनेगा किस तरह से बनेगा, ये सारा प्रोसेस हम लोग देखेंगे। सो किडनी में जो भी यूरिन बनेगा वो किससे आएगा, फ्रॉम दी यूरेटर। यूरेटर से किस में आएगा, ये यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। यूरिनरी ब्लैडर से ये निकलेगा बाहर किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। ओके, यूरेथ्रा इज द यूरिन डक्ट। एंड जो भी ब्लड किडनी में गया था फिल्टर होने के लिए वो वापस किससे आएगा, फ्रॉम द इंफीरियर वेना कावा। ओके, इंफीरियर वेना कावा से चला जाएगा ये इन दी राइट एट्रियम। ओके, सो रीनल वेन इसको इंफीरियर वेना कावा तक पहुंचाएगा। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ। सो द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हैव वन पेयर ऑफ किडनी, हमारे पास क्या है, 2 किडनी है। वन पेयर ऑफ यूरेटर, 2 यूरेटर है। एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। सो डायग्राम से दिस इज क्लियर। किडनी का लोकेशन क्या है, दिस यू हैव टू रिमेम्बर। किडनी इज लोकेटेड एट T12 to L3 vertebra. Okay, T12 मतलब thoracic 12 to L3 means lumbar 3 vertebra तक प्रेजेंट होता है। एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड, पीछे के साइड में होता है। कहाँ पे होता है, एब्डोमिनल कैविटी में। ओके, मीन्स बिलो द डायफ्राम। देन हाइलम क्या होता है, हाइलम उस प्लेस को बोलते हैं जहां पे आर्टरी, वेन्स मीन ब्लड वेसल्स, आर्टरी और वेन को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल बोलते हैं। सो आर्टरी, वेन, नर्व्स, यूरेटर जहां पे एंटर हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइलम बोलेंगे। ओके, सो सी दिस इज द डायग्राम ऑफ किडनी। हम लोग क्या किए, किडनी को लॉन्गिट्यूडनली काट दिए। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, किडनी का अंदर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सो दिस डायग्राम इज मोर इम्पोर्टेंट। सो किडनी का डायग्राम में देखो व्हाट यू कैन सी, किडनी के बाहर देखो देर इज अ लेयर। ये क्या है, बाहर में एक आउटर कवरिंग है, दिस डबल लेयर कवरिंग। ये क्या है, दिस इज द कैप्स्यूल। ये क्या है, कैप्स्यूल है किडनी का। सो किडनी इज प्रेजेंट विद इन अ कैप्स्यूल, डबल लेयर कैप्स्यूल है। सो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल कैप्स्यूल भी बोलते हैं। देन किडनी का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। बाहर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। कोई भी ऑर्गन के बाहर वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। एंड ये जो अंदर का पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग मेड्यूला बोलेंगे। हर ऑर्गन में, ये हर ऑर्गन में कॉमन है, बाहर को कॉर्टेक्स, अंदर को मेड्यूला। सो मेड्यूला में क्या होते हैं, ऐसे पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, दिस कोनिकल पिरामिड्स आर प्रेजेंट। इनको हम क्या बोलते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड। ऐसे पिरामिड जो मेड्यूला में प्रेजेंट है तो इनको हम क्या बोलेंगे, मेड्यूलरी पिरामिड बोलेंगे। ओके, सो दीज आर दी मेड्यूलरी पिरामिड। अब देखो ये जो कॉर्टेक्स था ये मेड्यूलरी पिरामिड के बीच में भी प्रेजेंट है। सो दिस कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड। ओके, ये कॉलम्स बना रहा है। व्हाट इट इज डूइंग, दिस कॉर्टेक्स इज मेकिंग कॉलम्स इनसाइड द मेड्यूलरी पिरामिड। ये क्या है, सब कॉर्टेक्स का रीजन है। सो इन कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बार्टिनी। सो कॉलम ऑफ बार्टिनी क्या होता है, जो कॉर्टेक्स है हमारा वो कहाँ जा रहा है, मेड्यूला के अंदर जा रहा है बाय फॉर्मेशन ऑफ दीज कॉलम्स। सो इनको हम क्या बोलेंगे, कॉलम ऑफ बार्टिनी या फिर रीनल कॉलम बोलेंगे। ओके, सो कॉलम ऑफ बार्टिनी क्या होता है, द रीनल कॉलम विच इज गोइंग इनसाइड द मेड्यूला रीजन। ओके, अब देखो ये जो पिरामिड्स है ये खुलते हैं इनटू अ कॉमन एरिया। ये क्या कर रहे हैं, ऑल दीज आर ओपनिंग इनटू अ कॉमन एरिया। सो इस कॉमन एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। सो जो भी यूरिन बनेगा, ओके, इस मेडुलरी पिरामिड्स में क्या होंगे, हमारे नेफ्रॉन्स होंगे। सो सी दीज आर दी नेफ्रॉन्स। ये क्या है, नेफ्रॉन्स है। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, हमारे किडनी के जो फंक्शनल यूनिट है जो यूरिन बनाएंगे। सो ये जितने भी नेफ्रॉन्स है ना, ये अपना यूरिन जो बनाए हैं उसको कहाँ पे डालेंगे, इन दी रीनल पेल्विस। सो रीनल पेल्विस में क्या होगा, सारा यूरिन कलेक्ट होगा। सो दिस इज द कॉमन एरिया। ओके, इसके बाद यूरिन क्या होगा, इट विल कम थ्रू दिस यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द यूरेटर। देखो ये यूरेटर है। ओके, सो यूरेटर क्या करेगा, रीनल पेल्विस से जो भी यूरिन बना है उसको कलेक्ट करेगा और यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाएगा। सो सारा जो भी कलेक्टिंग डक्ट या फिर जो सारा पिरामिड है वो किस में खुलेगा, इट विल ओपन इनटू कॉमन एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं रीनल पेल्विस। सो रीनल पेल्विस में कैसे खुलता है, बाय दिस प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन है जिससे क्या होगा, ये जो पिरामिड है ये रीनल पेल्विस में खुलेंगे। सो इस प्रोजेक्शन को हम लोग कैलेक्स बोलते हैं।
व्हाट आर दिस प्रोजेक्शन कॉल्ड? दिस प्रोजेक्शन आर दी कैलिक्स। ये कैलिक्स क्या करेगा? जो पिरामिड्स है उनको रीनल पेल्विस में खोलेगा। ओके, रीनल पेल्विस में क्या होगा? सारा यूरिन कलेक्ट होगा। इस पिरामिड्स में क्या है? इस पिरामिड्स में नेफ्रॉन्स है जो कि यूरिन बनाएंगे। ओके, ये नेफ्रॉन्स यूरिन बनाएंगे और कलेक्टिंग डक्ट इन यूरिन को कलेक्ट करेगा और एक्सक्रीट कर देगा इनटू दी रीनल पेल्विस। फिर रीनल पेल्विस से क्या होगा? सारा यूरिन चला जाएगा इनटू दी यूरेटर एंड इट विल कम इनटू दी यूरिनरी ब्लैडर। सो ये वाला प्लेस क्या हो गया? ये वाला प्लेस जो है दिस इज दी हाइलम। ये वाला प्लेस क्या है? हमारा हाइलम है, जहाँ पे क्या हो रहा है? रीनल आर्टरी आ रहा है, रीनल वेन जा रहा है, यहाँ पे यूरेटर भी खुल रहा है। सो व्हाट इज दिस प्लेस? दिस प्लेस इज द हाइलम ऑफ द किडनी। और ये वाला प्लेस क्या है? दिस कॉमन प्लेस जहाँ पे सारे कैलिक्स से पिरामिड्स खुल रहे हैं, इनको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। ओके, सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। आई होप दिस इज क्लियर। किडनी में क्या होता है? बाहर में एक लेयर होता है या कैप्सूल होता है। ओके, देन जो ऊपर का लेयर है किडनी का, जो बाहर का लेयर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। जो अंदर का लेयर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेड्यूला बोलते हैं। मेड्यूला में क्या है? ट्रायंगल पिरामिड्स है, कोनिकल पिरामिड्स है। सो इसे हम क्या बोलेंगे? मेड्यूलरी पिरामिड। इसमें क्या है? दीज आर दी नेफ्रॉन्स। ये नेफ्रॉन्स है। नेफ्रॉन्स को हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, फिर जो कॉर्टेक्स है वो देखो मेड्यूला के अंदर आ रहे हैं। ये कॉर्टेक्स का रीजन क्या हो रहा है? मेड्यूला के अंदर आ रहा है। इस पिरामिड्स के बीच बीच में क्या है? कॉर्टेक्स का एरिया एक्सटेंडेड है इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स। सो इन कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं? या तो रीनल कॉलम बोलते हैं या इनका एक फैंसी नेम है कॉलम ऑफ बार्टीनी। ओके, सो दीज आर दी कॉलम ऑफ बार्टीनी। अब क्या होगा? ये जो पिरामिड्स है ये खुलते हैं इनटू अ कॉमन एरिया जिसे हम लोग बोलते हैं रीनल पेल्विस। कैसे खुलते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्शन आर कॉल्ड द कैलिक्स। ओके, सो द कैलिक्स ओपन इनटू द रीनल पेल्विस। जितना भी यूरिन बना है फ्रॉम दिस नेफ्रॉन्स ऑल विल बी कम इनटू द कॉमन एरिया जिसे हम लोग बोलते हैं रीनल पेल्विस। फिर यहाँ से क्या होगा? इट विल गो इनटू द यूरेटर एंड विल कलेक्टेड इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी। I hope this is clear. Okay, so we'll proceed to the next thing. So whatever I've told you that is only written. जो भी मैंने बोला है वही लिखा हुआ है. What is written? Just read these points once. The kidney has an outer covering called the renal capsule. Already discussed. जो बाहर में covering है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? renal capsule बोलते हैं. Then the kidney has an outer cortex and the inner medulla. सिर्फ किडनी में नहीं, हर ऑर्गन में होता है. जो बाहर के पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स. और जो अंदर का पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेड्यूला. मेड्यूला के अंदर क्या है? मेड्यूलरी पिरामिड्स है. जो कोनिकल प्रोजेक्शन है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? मेड्यूलरी पिरामिड्स. दीज आर दी मेड्यूलरी पिरामिड्स. ओके, मेड्यूलरी पिरामिड क्या करते हैं? रीनल पेल्विस में खोलते हैं. कहाँ पे खोलते हैं? इनटू अ कॉमन एरिया विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्शन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिक्स. सो इस कैलिक्स से क्या होगा? इट विल ओपन इनटू अ कॉमन एरिया जिसे हम लोग बोलेंगे रीनल पेल्विस. सो द मेड्यूला हैज मेड्यूलरी पिरामिड्स विच ओपन इनटू द रीनल पेल्विस बाय इट्स प्रोजेक्शन कॉल्ड द कैलिक्स. कैलिक्स किसका प्रोजेक्शन है? रीनल पेल्विस का प्रोजेक्शन है. ओके, देन द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन द मेड्यूला. कॉर्टेक्स क्या कर रहा है? मेड्यूला के अंदर में एक्सटेंड कर रहा है बाय फॉर्मिंग दिस कॉलम्स. सो इन कॉलम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? या तो रीनल कॉलम बोलते हैं या हम लोग इनको कॉलम ऑफ बार्टीनी भी बोलते हैं. सो दिस नेम इज साउंडिंग फैंसी, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, कॉलम ऑफ बार्टीनी. नाउ What happens? इस किडनी में क्या है? There are the functional units. ऐसे यूनिट जो फंक्शन करेंगे. सो किडनी का फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? उसके फंक्शनल यूनिट पे डिपेंड करता है. सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज द नेफ्रॉन. सो व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. जैसे हमारी बॉडी का फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है. उसी तरह से किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन्स है. ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन एंड वी विल डिस्कस. अब हम लोग को क्या करना है? इस चैप्टर में बस इस नेफ्रॉन को डिटेल में डिस्कस करते रहना है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज नेफ्रॉन. दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. एक किडनी में कितना नेफ्रॉन होता है? 1 मिलियन. सो 2 किडनी में कितने नेफ्रॉन होंगे? 2 मिलियन. ओके, सो एक किडनी में नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं. सो नाउ वी विल कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नेफ्रॉन. अब हम लोग क्या करेंगे? नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे. सो देखो, नेफ्रॉन 2 चीज का मिलकर बना हुआ है. ये जो पूरा ट्यूब वाला पार्ट है ना, होल दिस ट्यूब वाला पार्ट,
दिस इज कॉल्ड द रीनल ट्यूब्यूल। ये जो ट्यूब वाला पार्ट है, दिस ब्लैक वन, ये जो पूरा ब्लैक से बना हुआ है, ये क्या है? दिस इज द रीनल ट्यूब्यूल। एंड ये जो रेड वाला पार्ट है, दिस रेड वाला पार्ट, दिस इज द ग्लोमेरुलस। ओके, ग्लोमेरुलस क्या है, किससे बना है, हम लोग अच्छे से देखेंगे, देयर विल बी नो कंफ्यूजन। सो ये रेड वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस क्या है? एक आर्टरी, जो आर्टरी इसके अंदर गया है। ओके, सो क्या होता है? एक आर्टरी जाता है, हर नेफ्रॉन के अंदर देयर इज अ आर्टरी, जिसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। ये क्या है? एफरेंट आर्टीरियोल। जो ब्लड को लेके आएगा उसे हम लोग बोलेंगे एफरेंट आर्टीरियोल। फिर ये जैसे ही ये आर्टीरियोल आएगा, क्या होगा? यहाँ पे ये कैपिलरीज में टूट जाएगा। आर्टरी किस में टूटता है? कैपिलरीज में। ओके, सो दिस एफरेंट आर्टीरियोल विल ब्रिंग द ब्लड इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। Okay, so what will happen? This efferent arteriole will bring the blood into the Bowman's capsule, and this blood will come out by this efferent arteriole. इस arteriole को हम लोग क्या बोलेंगे? efferent arteriole. So ये जो अंदर में ये जो वाला पार्ट है, ये जो कैपिलरी वाला पार्ट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। एंड ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, इसे हम लोग रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। सो एक नेफ्रॉन में क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है और रीनल ट्यूब्यूल होता है। ओके, सो किडनी के दो पार्ट है, द ग्लोमेरुलस, ये रेड वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस मतलब क्या? जो कैपिलरीज है, ओके, जो टफ कैपिलरी बना है, उसे हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। एंड ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये इसको हम लोग रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द नेफ्रॉन इन डिटेल। अब हम लोग नेफ्रॉन को डिटेल में देखेंगे। सो सी, What is this? This is the afferent arteriole. ये क्या है? ये this cup-like structure. This cup-like structure is called the Bowman's capsule. What is this? This is the Bowman's capsule. ये cup-like structure में क्या होगा? Afferent arteriole enter करेगा। Afferent arteriole आके क्या करेगा? यहाँ पे capillaries में distribute हो जाएगा। Okay? What this will form? This will form a tough capillary. Okay? एक capillary का tuft बनाएगा। Okay? For example, like this. ओके, लाइक दिस। ये एफरेंट आर्टीरियोल्स है, ये इफरेंट आर्टीरियोल्स, ये क्या होंगे? इस तरह से एक कैपिलरी के टफ्ट बनाएंगे। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कैपिलरी, दिस इज ग्लोमेरुलस। ओके, व्हाट विल हैपन? यहाँ पे क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा। इन बिटवीन माई फिंगर्स यू कैन सी दिस स्पेस। सो यहाँ से क्या होगा? जो ब्लड आया है उसका फिल्ट्रेशन होगा। सो व्हाट विल हैपन? दिस इज द ग्लोमेरुलस। ओके, फिर यहां से ब्लड कौन लेके जाएगा? दिस इज द इफरेंट आर्टीरियोल। सो एफरेंट मीन्स आना एंड इफरेंट मीन्स लेके जाना। सो जो ब्लड लेके आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एफरेंट आर्टीरियोल। एंड जो ब्लड लेके जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे इफरेंट आर्टीरियोल। ओके, सो क्लियर? इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। ये जो कप वाला स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होगा? ग्लोमेरुलस आएगा। ओके, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस बनेगा एक्चुअली। ओके, देन दिस बोमेन्स कैप्सूल विल कंटिन्यू एज अ कॉइल स्ट्रक्चर। ये बोमेन्स कैप्सूल क्या होगा? एक कॉइल स्ट्रक्चर में फॉर्म होगा। और इस कॉइल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल मीन्स दिस इज अ कॉइल स्ट्रक्चर और ये पहले प्रेजेंट है, तो इसे हम लोग बोलेंगे प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पहले। ओके, एंड डिस्टल का मतलब होता है बाद में। सो जो बाद में कॉइल स्ट्रक्चर आएगा उसे हम लोग बोलते हैं डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। सो पहले जो कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल आ रहा है उसे क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। एंड बाद में जो आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ओके, सो देखो बोमेन्स कैप्सूल क्या हुआ? बोमेन कैप्सूल कंटिन्यू हुआ एज अ कॉइल स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग बोल रहे हैं दिस ब्लैक वन इज द प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल क्या होता है? एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये क्या है? दिस इज अ लूप लाइक स्ट्रक्चर। लूप मतलब समथिंग यू शेप्ड स्ट्रक्चर। ओके, लूप। सो ये क्या करेगा? ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल है, ये लूप का जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? लूप ऑफ हेनले। सो ये क्या है? दिस लूप लाइक स्ट्रक्चर
दिस होल यू शेप स्ट्रक्चर, दिस लूप लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। दिस इज दी हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले, ओके, या तो हेनलेज लूप बोलेंगे या लूप ऑफ हेनले बोलेंगे। सो दिस लूप लाइक स्ट्रक्चर इज दी लूप ऑफ हेनले। सो ये देखो, ये क्या है, ये लूप ऑफ हेनले का वो पार्ट है जो डिसेंड हो रहा है, मतलब जो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब डिसेंड हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और ये क्या है, ये वाला पार्ट ऊपर जा रहा है, ओके, असेंड हो रहा है, सो इसे हम लोग बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। सो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ओके, सो दिस इज क्लियर। जो लूप ऑफ हेनले वो क्या है, जो यू शेप स्ट्रक्चर है उसे हम लोग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। तो जो वाला पार्ट नीचे जा रहा है उसे हम लोग बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, एंड जो वाला पार्ट ऊपर जा रहा है उसे हम लोग बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसके बाद क्या होगा, एक और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बनेगा, मतलब एक और हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनेगा, और ये वाले को क्या बोलेंगे, ये बाद में आ रहा है, सो इसे हम लोग बोलेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो पहले आएगा उसे हम लोग बोलेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो बाद में बन रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये सारे नेफ्रॉन्स के, मतलब बहुत सारे नेफ्रॉन्स के डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या होंगे, एक कॉमन डक्ट में खुलेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट मतलब ये क्या करेगा, यूरिन को कलेक्ट करेगा, इन सारे नेफ्रॉन से क्या करेगा, देखो बहुत सारी डीसीटीज खुलेंगे इसमें, ओके। सो सारे डीसीटीज किसमें खुलेंगे, एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलते जाएंगे, ओके। देयर विल बी कलेक्टिंग डक्ट्स व्हिच विल कलेक्ट द यूरिन फ्रॉम मेनी नेफ्रॉन्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ में आया। नेफ्रॉन में क्या क्या होता है, एक आर्टरी लेके आएगा ब्लड को इनटू दी नेफ्रॉन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टीरियोल, ओके। आर्टीरियोल मतलब फाइन ब्रांच ऑफ आर्टरी। सो एक बहुत ही फाइन ब्रांच ऑफ आर्टरी क्या करेगा, ये जो एफरेंट आर्टीरियोल है ना, ये बनते हैं रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी क्या करेगा, बहुत सारे एफरेंट आर्टीरियोल में टूटेगा। सो रीनल आर्टरी के फाइन फाइन ब्रांचेस रहेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। ये क्या करेंगे, ब्लड को लेके आएंगे नेफ्रॉन में। रीनल आर्टरी क्या कर रहा था, ब्लड को लेके आ रहा था किडनी में। अब रीनल आर्टरी के जो छोटे छोटे ब्रांचेस है वो क्या करेंगे, ब्लड को लेके आएंगे किडनी के फंक्शनल यूनिट में, मतलब नेफ्रॉन में। फिर ये क्या करेगा, ये जो एफरेंट आर्टीरियोल आ रहा है ये क्या करेगा, टफ्ट ऑफ कैपिलरी में टूट जाएगा, ओके, कैपिलरी बनाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। सो जो अंदर में जो कैपिलरी बन रही है उसे हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। फिर क्या होगा, यहाँ से ब्लड को लेके जाएगा एक और आर्टीरियोल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इफरेंट आर्टीरियोल, ओके। लाने वाले को एफरेंट, ले जाने वाले को इफरेंट। देन ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर जहां पे ग्लोमेरुलस बन रहा था उसको हम लोग बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, ओके। ये एक कैप्सूल जैसा चीज है, ओके। सो दिस इज बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल क्या करता है, एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये ट्यूब, ये जो पूरा ट्यूब है ना, दिस इज वन सिंगल ट्यूब, ओके। सो ये क्या, ये जो प्राइमरी, ये जो पहले बन रहा है, जो पहले जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बन रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल, ओके। बाद में जो बनेगा उसे बोलेंगे डिस्टल। सो जो पहले कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बन रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस ब्लैक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद क्या बनेगा, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ओके, यू शेप लूप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द लूप ऑफ हेनले। जो नीचे जा रहा है, इसका पार्ट जो नीचे जा रहा है इसे हम लोग बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप हेनले। डिसेंडिंग मतलब नीचे जाना, ओके। सो दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। देन जो पार्ट ऊपर जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। सो ऊपर जाने वाले पार्ट को असेंडिंग लिम्ब, और ये पूरा क्या है, लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप है। फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के बाद क्या होगा, एक और हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनेगा। ये बाद में बन रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स किस में खुलेंगे, एक कॉमन डक्ट में खुलेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, यूरिन को कलेक्ट करता है फ्रॉम वेरियस नेफ्रॉन्स। इसके बाद देखो, यू कैन सी दिस रेड वन। व्हाट इज दिस रेड, ये जो एफरेंट आर्टीरियोल निकल रहा था ना, दिस एफरेंट आर्टीरियोल, ये क्या करता है, इस बोमेंस कैप्सूल से निकलने के बाद उसी नेफ्रॉन के चारों तरफ क्या होता है, अरेंज हो जाता है। सो व्हाट दिस एफरेंट आर्टीरियोल डू, ये बोमेंस कैप्सूल से निकलने के बाद जिस वही नेफ्रॉन के अराउंड क्या हो जाता है, कॉइल हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीटिब्यूलर कैपिलरी।
पेरी मीन्स अराउंड, पेरी वर्ड का मतलब होता है अराउंड। सो जो टिब्यूल के अराउंड में कैपिलरीज है, सो ये क्या है, दीज आर दी पेरी टिब्यूलर कैपिलरी। पेरी का मतलब होता है अराउंड, ओके। सो टिब्यूल के अराउंड में जो कैपिलरीज है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेरी टिब्यूलर कैपिलरी। सो ये पूरा रेड वाला इज दी पेरी टिब्यूलर कैपिलरी। और यही पेरी टिब्यूलर कैपिलरी जब लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ होता है तो ये क्या बनाता है, एक यू शेप स्ट्रक्चर। सो लूप ऑफ हेनले क्या है, यू शेप स्ट्रक्चर है। और पेरीटिब्यूलर कैपिलरी इसके साथ साथ एक और यू शेप स्ट्रक्चर बनाता है। सी दिस इज फॉर्मिंग अ यू शेप स्ट्रक्चर। सो इस यू शेप स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। So what is vasa recta? The U-shaped structure that is formed by the peritibular capillary is known as vasa recta. Peritibular capillary किससे बन रहा है, जो efferent arteriole women's capsule से निकल रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, peritibular capillary। ये क्या करेगा, इस टिब्यूल के अराउंड में कॉइल हो जाएगा। So peritibular capillary टिब्यूल के अराउंड में कॉइल्ड है, ओके। फिर ये पेरीटिब्यूलर कैपिलरी क्या करता है, वासा रेक्टा फॉर्म करता है। वासा रेक्टा क्या होता है, जो हेनलेज लूप है, ओके, जो ट्यूब का हेनलेज लूप वाला पार्ट है उसके अराउंड में अगेन वन यू शेप्ड लूप इज फॉर्म्ड बाय दिस पेरीटिब्यूलर कैपिलरी। और इस यू शेप लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वासा रेक्टा। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हम लोग बाद में देखेंगे। अभी बस हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर को पहचान ले रहे हैं ताकि बाद में हमें कहीं पे भी दिक्कत ना हो। सो व्हाट इज दिस, नाउ अगेन विल कम टू द प्रीवियस पार्ट। हम लोग नेफ्रॉन पे फिर से आ रहे हैं। नेफ्रॉन किससे किससे बना हुआ है, इस ग्लोमेरुलर से जो क्या है कैपिलरी है, और इस ब्लैक वाले से जो कि क्या है, रीनल टिब्यूल है। सो ग्लोमेरुलस प्लस रीनल टिब्यूल मेक्स द नेफ्रॉन, ओके। अब देखो ये ग्लोमेरुलस और इस बोमेन्स कैप्सूल को कंबाइन करके हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाले पार्ट को, ओके, सिर्फ दिस पार्ट, दी ग्लोमेरुलस एंड दी बोमेन्स कैप्सूल, इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं रीनल कॉर्पस्कल। रीनल कॉर्पस्कल बोलते हैं या माल्फीजियन बॉडी बोलते हैं, ओके। सो व्हाट इज दिस, दिस इज माल्फीजियन बॉडी। हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं, हम लोग माल्फीजियन टिब्यूल पढ़े हैं, जो कि किसमें होता है, कॉकरोच एंड इंसेक्ट में, वो पूरा एक टिब्यूल है। और ये क्या है, दिस इज जस्ट अ बॉडी और अ कॉर्पस्कल। सो इसे हम लोग रीनल कॉर्पस्कल या माल्फीजियन बॉडी बोलते हैं। सो वहां पे मैंने टिब्यूल को ऐसे सर्कल क्यों किया था, दिस पॉइंट ओनली। सो वो क्या था, दैट वाज माल्फीजियन टिब्यूल, एंड ये क्या है, दिस इज माल्फीजियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल। रीनल कॉर्पस्कल को माल्फीजियन बॉडी भी बोलते हैं। सो माल्फीजियन टिब्यूल एंड माल्फीजियन बॉडी को एकदम कॉपी के टॉप मोस्ट पे लिखो, ओके, राइट हियर, Malphigian tubule and Malphigian body. Malphigian tubule is the excretory organ in कॉकरोचेस एंड इंसेक्ट, ओके। सारे इंसेक्ट एंड कॉकरोचेस में क्या होता है, माल्फीजियन टिब्यूल होता है। बट माल्फीजियन बॉडी क्या है, किडनी का पार्ट है, किडनी का एक पार्ट है जिसमें क्या है, ग्लोमेरुलस है एंड दी वुमेन्स कैप्सूल। सो ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, माल्फीजियन बॉडी बोलते हैं, ओके। सो नेफ्रॉन में क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस है, जो कैपिलरी है, वो होता है, एंड दिस होल ब्लैक वन इज द रीनल टिब्यूल। सो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज द नेफ्रॉन, ओके। एंड इस वाले पार्ट को, सिर्फ ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, माल्फीजियन बॉडी बोलते हैं। माल्फीजियन बॉडी किसका किसका बना होता है, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल का। सो द ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल कंबाइन टू फॉर्म द माल्फीजियन बॉडी, ओके, और द रीनल कॉर्पस्कल। सो आई होप दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर। ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, देन ओनली वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया है तो इस चैप्टर में कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगा। दिस इज द बेसिक, ओके। अगर पूरा किडनी का, पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया है तो आगे इस चैप्टर में कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगा। तो अगर ये समझ में नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड करके बार बार देखो एंड जस्ट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ये नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। सो वी विल रिवाइज इट वंस अगेन, एक और बार देख लेते हैं। ये क्या है, जो ब्लड को वोमेन्स कैप्सूल के अंदर लेके आ रहा है उसे हम लोग बोलते हैं एफरेंट आर्टीरियोल, ओके। एंड जो ब्लड को लेके जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इफरेंट आर्टीरियोल। सो एफरेंट आर्टीरियल वोमेन्स कैप्सूल के अंदर आके क्या बनाएगा,
एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी बनाएगा। ओके, कैपिलरी इसमें टूट जाएगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ओके, सो ये अंदर का जो पार्ट है, दिस इज द ग्लोमेरुलस। ओके, फिर ये क्या है, दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल। दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द बोमेन्स कैप्सूल। ओके, ये कप लाइक स्ट्रक्चर क्या है, बोमेन्स कैप्सूल है, that is enclosing the glomerulus and the glomerulus and Bowman's capsule इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग माल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल भी बोलते हैं। सी इन दिस डायग्राम, दिस इज द रीनल कॉर्पस्कल, दिस इज द ग्लोमेरुलस, ये जो अंदर का पार्ट है दिस इज द ग्लोमेरुलस एंड दिस होल ट्यूब इज द रीनल टिब्यूल। ओके, सो फिर ग्लोमेरुलस के बाद क्या हो रहा है, ये दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल क्या करेगा, एक हाईली कॉइल्ड डक्ट बनाएगा। ओके, हाईली कॉइल्ड टिब्यूल बनाएगा, जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। जो पहले बन रहा है दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। इसके बाद क्या होगा, ये एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। इस लूप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले। जो पार्ट नीचे जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जो पार्ट ऊपर जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। फिर इसके बाद असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले क्या बनाएगा, एक और हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम लोग बोलेंगे डीसीटी। सो दिस इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, दिस इज डीसीटी, द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। बहुत सारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल क्या करेंगे, एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में खुलेंगे। कलेक्टिंग डक्ट मतलब यूरिन कलेक्ट कर रहा है। ओके, सारे नेफ्रॉन से यूरिन कलेक्ट कर रहा है। सो दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। अब ये जो इफरेंट आर्टीरियोल निकला था बोमेन्स कैप्सूल के बाहर, ये क्या करता है, नेफ्रॉन के अराउंड लपेटा जाता है। ओके, मीन कॉइल हो जाता है। सो दिस इज नोन एज पेरीटिब्यूलर कैपिलरी। ये जो पूरा रेड वाला पार्ट यू कैन सी होल अराउंड, दिस इज द पेरीटिब्यूलर कैपिलरी। और यही पेरीटिब्यूलर कैपिलरी जब लूप ऑफ हेनले के पास में आता है तो क्या करता है, उसके अराउंड, लूप ऑफ हेनले क्या है, ऑलरेडी एक यू शेप स्ट्रक्चर है। ओके, इसके बाद में क्या बना रहे हैं, और एक यू शेप स्ट्रक्चर बना रहा है। सो इस यू शेप स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। So vasa recta is the U-shaped structure that is formed by the peritubular capillary around the Henle's loop या loop of Henle. So this is vasa recta. बहुत important काम है इसका. Okay, that's why I am focusing this much on this topic. So vasa recta का बहुत ही important काम है. We will see in the later part. So what is this? This is the whole nephron. This is the nephron that is the functional unit. ये हमारा जो भी यूरिन बनेगा वो किसके किसके अंदर में बनेगा, नेफ्रॉन्स के अंदर में बनेगा. हर नेफ्रॉन थोड़ा थोड़ा यूरिन बनाएगा. सारा यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से कलेक्ट होगा. सारा यूरिन जाएगा इनटू द रीनल पेल्विस थ्रू द कैलेक्स. ओके, रीनल पेल्विस से सारा यूरिन किसके अंदर चला जाएगा, यूरेटर के अंदर चला जाएगा. सो दिस इज द फंक्शनल यूनिट. मतलब जो किडनी का फंक्शन है वो इन छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिलके बना हुआ है. एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन है, 1 मिलियन नेफ्रॉन है. सो 1 मिलियन नेफ्रॉन और दूसरे किडनी में 1 मोर मिलियन. सो 2 मिलियन नेफ्रॉन हमारे बॉडी में काम कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, हमारा जो दिन भर में यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है वो ये 2 मिलियन नेफ्रॉन के चलते हो रहा है. ओके, सो फंक्शन ऑफ किडनी इज बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ दिस फंक्शनल यूनिट दैट इज द नेफ्रॉन. एक टिब्यूलर स्ट्रक्चर है. ओके, नेफ्रॉन क्या है, एक टिब्यूलर स्ट्रक्चर है. सो दिस वाज द structure of nephron and this should be clear. आगे we will proceed in the next class. उसके पहले ये समझना जरूरी है. ओके, इसको रिवाइज करके रखना, देन ओनली वी कैन प्रोसीड इनटू द नेक्स्ट क्लास. इसके बाद कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर ये समझ में नहीं आया तो. एंड दिस इज इजी. आई हैव टोल्ड यू, इतनी बार हम लोग रिवाइज करते हैं एक टॉपिक को कि आई होप कि तुम लोग को सब समझ में आता होगा. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद दी, इसको छोटे छोटे पार्ट में अब हम पढ़ेंगे. अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हर एक पार्ट को पढ़ेंगे. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट दिस नेफ्रॉन इन डिटेल. सो आज के क्लास में हमने क्या देखा, सबसे पहले वी स्टार्टेड दी चैप्टर. हमने कॉमन नाइट्रोजनस वेज देखे, अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया. उसके एग्जाम्पल्स, उनके मैकेनिज्म, उनको क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक, वो सारा कुछ देखा. देन वी डिस्कस दी कॉमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या क्या है, प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, माल्फिजियन टिब्यूल. उसको मार्क करके रखना, माल्फिजियन टिब्यूल क्या होता है और माल्फिजियन बॉडी क्या होता है. माल्फिजियन टिब्यूल कॉकरोचेस में एंड इंसेक्ट में होता है. माल्फिजियन बॉडी इस वाले पार्ट को बोलते हैं, ये ग्लोमेरुलस और बुमेन्स कैप्सूल, ये वाले पार्ट को माल्फिजियन बॉडी बोलते हैं. ओके, सो दैट is present in nephron.
Okay, a malphizian body is present in cockroaches, so that is important. Then antennal gland या green gland किस में होता है? Prawns and crustaceans में होता है, that you should already know. Then kidneys किस में होगा? Vertebrates में होगा. फिर हमने किडनी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आ गए हम लोग, और किडनी का पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर देखे. सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखे, फिर किडनी को हम लोग कट करके देखे. उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? कैप्सूल था, कॉलम ऑफ बार्टिनी था, रीनल पेल्विस था, कैलेक्स था, मेडुलरी पिरामिड था. ऑल यू शुड नो. ओके, उसके बाद हमने क्या किया? हमने एक एक किडनी के फंक्शनल यूनिट को देखा, मींस नेफ्रॉन को देखा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आगे के एग्जांपल्स, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वी विल प्रोसीड द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हर एक स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे. वी विल डिस्कस कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है. अभी तक हम लोग बस बात कर रहे हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन होगा, लेकिन कैसे होगा, दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. तो थैंक you so much everyone. Take care and revise this topic again and again. Very easy and very simple. Okay, so we'll meet in the next class. Bye.